मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक चोर का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक किसान था। वो किसान की घरवाली बहुत तेज था। इतना तेज कि मिनटों में, क्षणों में देखा हुआ सामान को इधर से उधर कर देता था। पलक मारते ही आंखों में धूल झोंक देता था। इतना तेज था। किसान की घरवाली और किसान बहुत सुखमय जिंदगी बिताता था। कुछ ही दिनों के बाद उस किसान को एक लड़का हुआ। जब किसान को लड़का हुआ तो किसान की घरवाली ने, जब वो लड़का 2-3 साल का हुआ तो अपने बेटे को बोला, जाओ बेटा फलाने के खेत में से प्याज उखाड़ के ले आओ। अब उसका छोटा बच्चा था। वो किसी के खेत से प्याज उखाड़ करके ले आता था। उसका माँ उसका कचरी बना करके उसे खिला देता था। उसका दिल बढ़ने लगा। एक दिन कोई अंडा बेचने वाला आया। उन्होंने अपने बेटे को, वो गया किसान की घरवाली, उससे अंडा खरीदा। वो अपने बेटे को सिखा दिया, अरे बेटा, जब तक मैं अंडा खरीदूंगा तब तक उसमें से तुमने 2 अंडा चुरा लेना। अब किसान का बेटा उसमें से 2 अंडा चुरा लिया और किसान की घरवाली जो अंडा लिया वो तो लिया ही। वो चुराया हुआ अंडा का ऑमलेट बनाया और अपने बेटे को खिला दिया। अब धीरे धीरे उसका बेटा बहुत खूंखार चोर बन गया। चोर बनने के बाद किसान ने अपने बेटे का शादी किया। जब किसान अपने बेटे का शादी किया, इतने में किसान का मृत्यु हो गया। अब किसान का बेटा प्रतिदिन चोरी करके लाए और अपने घरवाली को और अपने माँ को खिलाए। दोनों इसी प्रकार दिन बिताने लगा। एक दिन कहीं सत्संग हो रहा था तो वहाँ वो चोर बेचारे जा कर के बैठ गया। तो सत्संग में बोल रहा था, जो आप जो चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, वध करते हैं, झूठ बोलते हैं, इस पाप का भागीदार आपका कौन होता है? ये बेचारे मन ही मन सोच लिया, ये तो सत्य कहता है, जो हम जो चोरी करते हैं इसका भागीदार कौन होता है? उस दिन बेचारे सत्संग में ही रह गया तो चोरी नहीं कर पाया। लौट के चला आया तो उसके घर में एक ही टाइम का आटा बचा हुआ था। तो उसका माँ ने बोला अपने पुतहू से, अरे देखो ये खोरिया कैसा है, आज चोरी करके तो आज कुछ नहीं लाया, तो आज ये क्या खाएगा? घर में जो आटा है इसका रोटी बना लो और दोनों सास पुतहू खा लो और उसे सोया हुआ ही छोड़ दो। फिर रात में चोरी करके लाएगा, फिर खाना बनेगा तो खाएगा। अब ये दोनों सास पुतहू आटा का रोटी बना लिया और दोनों सास पुतहू खा लिया। अब जब बेचारे भर रात का जगा हुआ था, 10 बजे दिन में उसका आँख खुला तो अपने घर वाले से बोला, अरे खाने के लिए आज कुछ नहीं बनाया? तो उसका घर वाले ने बोला, एक कोरिया आने था, रात में तू चोरी करके लाया था जो तू खाना खाएगा? घर में तो कुछ नहीं था, हम दोनों सास पुतहू भी भूखे थे। इसका चोरी करने का हाल उसका ससुर भी जान गया था। तो इसका ससुर ने समाज दिया दामाद को, जो आप जो चोरी करते हैं तो ये चोरी करके हमको दिखा दीजिए, जो आप वास्तविक में असली चोर हैं कि नकली चोर हैं। तो दामाद ने बोला, हाँ हम तो ऐसा असली चोर हैं जो कहीं से कुछ चुरा लेंगे
तो किसी को मालूम ही ना पड़ेगा। बोला ठीक है दूल्हा जी, आप आइए, आज आपके लिए हम खाना पीना बना के रखेंगे, और जो चीज़ हम कहेंगे चुराने के लिए वो आप चुरा करके हमको दिखाइएगा। बोला ठीक है ससुर जी, हम आपको दिखा देंगे चुरा के। रात में मांस भात अनेक प्रकार का भोजन बना, दोनों ससुर दामाद खाया। ससुर ने क्या काम किया, तख्त के ऊपर में एक सिक्का लटका दिया, सिक्का लटका करके उसके ऊपर थाली रख दिया, थाली में पूरे पानी भर दिया और उसके ऊपर एक लोटा पानी भर के उस थाली में दे दिया। उसके नीचे में बिस्तरा बिछा करके सो गया। अपने दामाद से बोला, ए दामाद जी, ये थाली लोटा आप देख रहे हैं, इसको आप जब चुरा लीजिएगा तब हम सोचेंगे जो मेरा दामाद असली चोर है। बोला कोई बात नहीं ससुर जी, हम देखेंगे, अगर हो गया तो हो गया। ये दामाद ने क्या काम किया, आंगन चला गया और जहाँ खाना बनाया था एक झोला राख भर लिया और ससुर को सोने दिया और उसके सिरहोने में खड़ा हो गया और मुट्ठी मुट्ठी राख उस लोटे में डालने लगा। राख डालते डालते सारा पानी सूख गया। सारा पानी सूखने के बाद थाली लोटा उतार लिया, झोले में कस लिया, वहाँ से चल दिया। चल देने के बाद अपना घर आ गया और अपने घरवाली से बोला, आज तो मैंने कुछ नहीं चुराया, एक थाली लोटा चुराया है, इसे बेच कर के लाओ और आज मांस भात बनाओ, चारों आदमी खाएंगे। फिर मांस भात बनाया, उस थाली लोटा को बेच के चला आया। बेचते ही उसका ससुर उधर से दौड़ा चला आया। बोला दुल्हा जी, बोला हाँ बाबूजी आइए आइए, मांस चावल बन गया है, दोनों ससुर दामाद मिलके खाएंगे। अब ससुर बेचारा कपार पे हाथ लेके रोने लगा, अरे आपको हम बेकार कह दिए, मेरे पास एक ही थाली लोटा था, आप कैसे चुरा लिए जो एक बूंद पानी मेरे शरीर पे नहीं गिरा। बोला बाबूजी, हम चोर हैं कि चोर का मजाक है। बोला दुल्हा जी आप कैसे चुराए बताइए जरा। बोला एक थाली में, एक झोले में मैंने राख भर लिया, आपके सिरहाने में हमने खड़ा हो गया, मुट्ठी मुट्ठी राख मैंने उसमें डाल दिया, सारा पानी सूख गया, मैंने थाली लोटा लेके आ गया। अपने घर वाले से बोला उसे बेच करके मांस चावल ले आओ और मांस भात बनाओ। मांस भात बनने वाला ही है, हम सभी आदमी मिल करके खा लेंगे, आराम का ज़िंदगी बिताएंगे। ससुर बेचारा रोक करके दरवाजे से चला गया। अब बेचारे को कुछ दिन के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस जब पकड़ लिया तो उसे जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद कुछ दिन तो मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद उसको फांसी का ऑर्डर हो गया। फांसी का ऑर्डर हो गया। फांसी का ऑर्डर होने के बाद उसको पुलिस ने पूछा, भाई रे आज तेरा फांसी है, तेरा अंतिम इच्छा क्या है बोलो, वो तेरा आज पूरा हो जाएगा। बोला भाई मुझे अंतिम इच्छा तो कुछ नहीं है, एक बार मेरा इच्छा है जो मेरा माँ से मुझे मिला दो। बोला ठीक है, तुम्हारे माँ से मिला दूंगा। तुरंत दो पुलिस गया और उसके माँ को बोला, ये अम्मा तेरे बेटे को आज फांसी होने वाला है, तेरा बेटा आपसे मिलना चाहता है, आप उससे एक बार अवश्य मिल लें। बोला हाँ हाँ मैं अपने बेटे से अवश्य मिल लूँगा। अब माँ उसके पास गया तो चोर बोला, सिपाही साहब मुझे 2 मिनट के लिए हथकड़ी खोल दे, अब तो मेरा फांसी ही होगा। मैं एक बार अपने माँ को एक चुम्बन लूँगा, फिर मुझे आप फांसी दे दीजिएगा। और जैसे माँ के पास मुंह बढ़ाया कि माँ का जीभ पकड़ लिया। जीभ पकड़ लेने के बाद चाकू से काट लिया। चाकू से काट लेने की माँ बेचारी मर गई। अब सिपाही लोग उसे पूछने लगा, अरे भाई तूने तो बोला कि
हम माँ से मिलेंगे और तूने माँ का जी काट लिया। बोला भाई तुम नहीं समझते हो, जब मैं बचपन था तो यही माँ ने मुझे सिखाया था, किसी का प्याज उखाड़ लो, किसी का अंडा चुरा लो, किसी का मुर्गा चुरा लो, और वही बना बना करके मुझे खिलाया और अपना भी खाया। मैंने धीरे धीरे खूंखार चोर बन गया। चोर बनने के बाद मेरे नाम से इलाके का लोग डरने लगा। लेकिन आज तो मेरा फांसी हो रहा है, तो मेरे माँ को कौन चोरी करके खिलाएगा। इसीलिए मैंने अपने माँ का जी काट लिया। जो अब मेरा माँ कभी अपने बेटे का उम्मीद नहीं करेगा जो मुझे चोरी करके खिलाएगा। इसीलिए मैंने अपने माँ का जी काट लिया। ये चोरों का कहानी समा।